हेलो दोस्तों, आज अपन करेंगे मार्केट एनालिसिस 21 फरवरी 2024 की। आज का दिन का मार्केट कैसा रहा और डाटा का मूवमेंट कैसा रहा वह देखेंगे। सबसे पहले ईओडी एनालिसिस पर नज़र डाल लेते हैं। तो ईओडी एनालिसिस आ रहा था अपना 27 लाख कॉल साइड और पुट साइड में 43 लाख। तो यहाँ से डाटा जो है अपना काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डाटा मिल रहा था। वहीं अगर अपन वॉल्यूम का अगर चेंज देखें तो 2 करोड़ का वॉल्यूम कॉल साइड में ज़्यादा था। यहाँ से रिटेलर कॉल बाई करके गए हुए थे। आईवी का अगर देखें तो आईवी 26 पॉइंट थी आईवी, और पुट साइड में 19 पॉइंट थी। जब भी जिस पॉइंट पर आईवी ज़्यादा होती है अक्सर मार्केट वहाँ से गिरता है, भले ही पॉजिटिव मार्केट हो। वहाँ से करीब करीब 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट की गिरावट आती है। तो वो आई। उसके बाद में अपन चलते हैं 9:45 की एनालिसिस पे। तो 9:45 पर जो है डाटा अपना आया 23 लाख बढ़कर 27 लाख से 50 लाख हो गया कॉल साइड, और 18 लाख बढ़कर 61 लाख हो गया पुट साइड में। और वॉल्यूम का चेंज अगर देखें इसमें तो वॉल्यूम का चेंज अपना आ रहा था ओनली ऑन 2 लाख का। तो कोई ख़ास चेंज था नहीं। उसके बाद में अपन आते हैं 10 बजे वाली एनालिसिस पर। तो 10 बजे वाली एनालिसिस पर अपने कॉल साइड में डाटा आ रहे थे 54 लाख, वहीं पुट साइड में जो डाटा आ रहे थे वो 66 लाख। ओवरऑल अभी तक का जो डाटा इंक्रीज़ हुआ था वह पुट कॉल साइड में ज़्यादा बना हुआ था। बाकी डाटा का मार्केट का जो डाटा था वो पॉजिटिव था। वहीं वॉल्यूम का चेंज देखें तो वॉल्यूम में मात्र और मात्र 20 लाख का चेंज था। तो वो डाटा ओपन इंटरेस्ट का काफ़ी अच्छा बना हुआ था, बाकी वॉल्यूम में कोई ख़ास चेंज नहीं था। और अभी तक जो मार्केट यहाँ से अप मूव लिया था उसमें कॉल साइड में डाटा ज़्यादा थे। तो यहाँ से एक बायर्स की हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल ट्रैप हो गई और सेलर्स ने यहाँ ये सेल कर दिया। उसके बाद में मार्केट एकदम स्पीड से नीचे आया। उसके बाद में 10:30 वाली एनालिसिस देखते हैं। तो 10:30 वाली एनालिसिस में कॉल साइड में डाटा बढ़ा, जो 69 लाख हो गया, जो पहले 54 लाख था। 54 लाख से 69 लाख हो गया। वहीं पुट साइड में देखें तो पुट साइड में 66 लाख से 63 लाख, 3 लाख घटा। वहीं अगर वॉल्यूम का चेंज देखें तो वॉल्यूम में वही 15 लाख का, पहले 20 लाख का चेंज था, अब 15 लाख का कॉल साइड में ज़्यादा था। ओके, उसके बाद में अपन चलते हैं 11:10 वाली एनालिसिस पर। तो 11:10 वाली एनालिसिस पर अपना डाटा आ रहा था कॉल साइड में। जो डाटा अपना था वो 69 लाख था, और अब वो बढ़ के 82 लाख हो गया, मतलब 82 लाख हो गया। और पुट साइड में जो 63 लाख था वो 67 लाख हो गया। और वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम में 72 लाख 2 लाख का चेंज था। तो यहाँ कोई ख़ास चेंज अपना आ नहीं रहा था। उसके बाद में चलते हैं अपन 11:30 वाली एनालिसिस पर। तो 11:30 पर डाटा आ रहा था अपना कॉल साइड में 84 लाख, वहीं पुट साइड में 68 लाख। तो यहाँ से डाटा तो नेगेटिव बना हुआ था, बाकी वॉल्यूम में पॉजिटिवनेस थी। तो वॉल्यूम में पॉजिटिवनेस थी तो करीब 10 लाख का डाटा वॉल्यूम में ज़्यादा था। तो 11:30 वाली कैंडल से यहाँ से मार्केट ने एक अप मूव लिया। उसके बाद में 11:45 पर जो अपनों ने डाटा निकाला, तो 11:45 पर कॉल साइड में 81 लाख हो गया, वहीं पुट साइड में 71 लाख हो गया। तो डाटा में
तो अच्छा खासा चेंज था, बाकी वॉल्यूम में कोई ख़ास चेंज नहीं था। इसका मतलब ये था कि कॉल और पुट साइड में दोनों तरफ सेलिंग हो रही थी। अब अपने को ये हमेशा अपना ये फंडा होता है कि अपन कॉल साइड में अगर ज़्यादा डाटा हो और पुट साइड में कम हो तो अपन मार्केट को सेल करते हैं। बाकी इसमें जस्ट उल्टा चलता है। इसमें अगर वॉल्यूम में अगर आपका कोई ख़ास चेंज नहीं है तो जहाँ से अगर आपको अप मूव मिलता है और कॉल साइड में डाटा अगर बढ़ा हुआ है तो वहाँ से मार्केट बढ़ेगा ना कि घटेगा। उसके बाद में अपन चलते हैं 12 बजे का डाटा। तो 12 बजे का जो डाटा था वो अपना था कॉल साइड में 83 लाख और पुट साइड में 74 लाख। और वॉल्यूम का कोई ख़ास चेंज था नहीं। और वो ओपन इंटरेस्ट का जो डिफरेंट था वो डिफरेंट था करीब 9 लाख का। तो यहाँ से मार्केट को अगर डाटा के हिसाब से कॉल साइड में डाटा ज़्यादा है 9 लाख तो यहाँ से गिरना चाहिए। बाकी मार्केट यहाँ से गिरा नहीं, बाकी मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चढ़ने लग गया। उसके बाद में 12:38 पर डाटा आ रहा था अपना 84 लाख और कॉल साइड में 77 लाख। टोटल डाटा अपना आ रहा था चेंज डाटा कॉल साइड में डाटा अपना 7 लाख डाटा ज़्यादा था। और 12:38 को जो अपना डाटा निकाला था वहाँ से मार्केट ऊपर गया। उसके बाद में 1 बजे करीब डाटा अपना कॉल साइड में 78 लाख हो गया, वहीं पुट साइड में 81 लाख हो गया। और जैसे ही मार्केट यहाँ से आया 1 बजे और यहाँ से मार्केट रिवर्स होने लग गया और यहाँ से हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल जो बायर्स की थी उनको ट्रैप कर दिया और वैसे ही डाटा भी बढ़ गया। उसके बाद में अपन चलते हैं 1:40 पर। तो 1:40 पर 75 लाख कॉल साइड हो गया और पुट साइड में 83 लाख हो गया। तो 1:40 वाली अगर कैंडल देखें तो 1:40 की ये कैंडल थी जो एकदम डाउन मूव आया था। और वहीं देखें तो पिछले जब मार्केट बढ़ रहा था तो कॉल साइड का डाटा बढ़ा हुआ था और जब मार्केट गिर रहा था तो पुट साइड का डाटा बढ़ रहा था। मतलब कि जो बायर्स हैं वो इसमें मतलब जो है अगर वॉल्यूम का जो अपना डाटा अगर कम आ रहा है कॉल ओपन इंटरेस्ट के डाटा से अगर वॉल्यूम का डाटा अगर मिलान करें तो ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको ये एनालिसिस इस हिसाब से करना है कि अगर कॉल साइड में डाटा बढ़ रहा है तो आपको कॉल ही खरीदना है और पुट साइड में डाटा बढ़ रहा है तो पुट ही खरीदना है। तो इस हिसाब से मार्केट ने दिन भर मूवमेंट करा और उसके बाद में करीब 2:35 पर दोनों तरफ डाटा सेम हो गया। वहीं 2:35 पर अगर अपन एनालिसिस करें तो यहाँ से मार्केट एक साइडवेज डाटा हो गया था। कल अपनों ने ईओडी एनालिसिस करी थी तो ईओडी एनालिसिस में यह था कि जो डाटा है उसके हिसाब से एक्सपायरी कुल 500 पॉइंट की रहेगी। जो सपोर्ट अपनों ने दिया था 46,800 और 47,300। तो 47,350 से मार्केट वापस रिवर्स हुआ और 47,933 पर 920 पर सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया। ओवरऑल 400 पॉइंट की मोमेंटम पूरे दिन भर रही। उसके बाद में यहाँ से ऐसे डाटा में जब भी ऐसे डाटा बने तो सपोर्ट और रेजिस्टेंट को ड्रॉ करें। तो यहाँ से एक डाउन मूव आया था तो यहाँ से अपनों ने एक ट्रेंड लाइन डाल के और यहाँ तक टच करके इसको देखा था। तो यहाँ जब मार्केट पहुँचा वापस से तो यहाँ से जो बायर्स थे वो ट्रैप हुए। अगेन मार्केट बायर्स वापस ऊपर ले गए, बाकी इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाए और इस वाले हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल को इसने ट्रैप कर दिया। ट्रैप करके इस वाली कैंडल को टच करके मार्केट सीधा डाउन हो गया। तो इस हिसाब से एक ट्रेड अपने को यहाँ मिल रहा था और एक ट्रेड यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम बायर कैंडल थी और यहाँ से इसको ट्रैप करके मार्केट रिवर्स होने लग गया। तो इस कैंडल के नीचे से अपना एक ट्रेड बन रहा था। ओके, थैंक यू।